गिलास में है तो क्या आकार है? गिलास का बर्फ प्लेट में डालिएगा तो क्या आकार हो जाएगा? हाँ, गिलास का ही रहेगा, प्लेट का नहीं होगा। अब दर्शन कर, हाँ इसमें भी कई लोग बोले प्लेट का। पानी जब था तो उसका कोई आकार नहीं था, वही जब बर्फ बन गया तो उसको आकार मिल गया। अब दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है और जो बर्फ है वही पानी था, अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। दोनों का यदि लिखा जाए फॉर्मूला तो H2O ही लिखा जाएगा, बर्फ का भी और पानी का भी। लेकिन जब पानी है तो निराकार है, बर्फ है तो साकार है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। लेकिन उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना कर लेते हैं कि हम भी अपने भगवान को एक बार देखते, और वो अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, आप समझिएगा इस बात को संजीव भैया। हर मनुष्य, हमको भगवान क्यों नहीं मिलते? कभी सोचा इस विषय पर? इसलिए भगवान नहीं मिलते कि हम भगवान का एक रूप बनाकर बैठे हैं। भगवान मुकुट लगाए, पीतांबर पहने और गले में हीरे मोती की माला लगाए, धोती लगाए, खूब महकौआ कपड़ा पहने, अब भगवान या तो धनुष बाण नहीं तो बंसी लेके प्रकट होंगे। यही कल्पना है ना, इसीलिए नहीं मिलते, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन पहले विषय पर आ जाऊं। भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान सोचते हैं यदि दूसरे रूप में जाऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए भक्त जैसी कल्पना करता है, भगवान वही रूप धारण करके और अपने भक्त के सामने सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। पार्वती जी ने पूछा ये कब होता है? शंकर जी ने कहा केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। वैराग्य होगा तो भगवान मिलेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन यदि प्रेम हो गया ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे आपको। है? और अंतर सुनाऊं, जब ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, और जब प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। उदाहरण लीजिए ना, शबरी राम के पास नहीं गई थी, राम जी शबरी के पास गए थे। केवट जी राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी केवट जी के पास गए थे। जंगल में रहने वाले कोल भील राम जी के पास नहीं गए थे, राम जी अयोध्या का राज छोड़ कुत्ते में रोटी बना रहे थे। भैया रोटी, नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, ये सत्य घटना सुना रहा हूं। महाराष्ट्र के भक्त में नामदेव जी रोटी बना के इतना रखे थे, तब तक एक कुत्ता आया, मुंह में रोटी दबा के लेके भाग गया। हम और आप होते ना तो डंडा लेके दौड़ते ना। नामदेव जी डंडा लेके नहीं दौड़े, कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके दौड़ पड़े, घी का कटोरा, और बोलते जा रहे प्रभु आज आप हमारे घर में कुत्ते के रूप में भोग लगाने आए हैं नाथ, रूखी रोटी मत खाइए, थोड़ा घी लगा दे रहा हूं, उसके बाद प्रभु भोग लगाइएगा, आनंद होगा। ये सत्य घटना है। उनको कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए। एक दिन उनके घर में आग लग गई, नामदेव जी के घर में आग लग गई। तो सामान्यतः किसी के घर में आग लग जाए तो वो घर के भीतर का सामान बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में आग लगी तो जो सामान घर के बाहर था वो उठा के घर में फेंकने लगे। लोग, गांव के लोग बाल्टी में पानी लेके दौड़े आग बुझाने के लिए। नामदेव जी हाथ पकड़ लिए, बोले बुझाइए मत। क्यों? आज मेरे घर में भगवान अग्नि नारायण के रूप में प्रकट हो गए हैं, मैं उनको भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब जलाकर भस्म कर दिया।
सब सामान, शरीर पर जो कपड़ा था बस वही बचा, सब जल के खाक, कोई चिंता नहीं। घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे नामदेव जी। और ये मुश्किल से 150 साल पहले की घटना है। भजन करने लगे। रात में किशोरी मैया ने ठाकुर जी से कहा कि बहुत परीक्षा ले चुकी है भगत की, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, इसका महल बनवाइए तुरंत। भगवान को क्या करना हो, संकल्प करना है। जहां झोपड़ी जली वहां महल खड़ा हो गया रात भर में, पूरी रात में महल खड़ा हो गया। आप सवेरे गांव वाले डिस्टर्ब, ये कैसे बना? गांव के लोग पहुंचे नामदेव जी के पास, बोले ये ऐसा महल कौन बना दिया? नामदेव जी बोले बहुत दूर से कारीगर आया था बनाने। बोले रात भर में? बोले रात भर में ही उसकी पारंगतता है, वो उसी रात भर में बना देता है सब, बहुत पारंगत है वो। गांव के लोग पूछे किसका किसका घर बनाता है? बोले सबका, जो बनवाना चाहे सबका बनाता है। हम लोग का घर बनाएगा, अवश्य बनाएगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो उसी का घर बनाता है जो उसकी शर्त को मानता है। क्या शर्त है? नामदेव जी बोले पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। दूसरी शर्त, ध्यान रहे कोई सामान बच न जाए, सब जल जाए। फिर का बैठ के भजन करो, बैठ के भजन करो। गांव के लोग बोले फिर आएगा ना? बोले उसका मन, उसका मन, वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। लोग बोले तुम पागल हो गए हो। नामदेव जी बोले ठीक कह रहे हैं, वो अच्छों के लिए नहीं आता है, उसके प्रेम में जो पागल हो जाता है वो उसी के लिए आता है। भगवान को केवल प्रेम से पाया जा सकता है। शंकर जी बोले मां पार्वती से देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं वो राम जी बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम, करई बेधिनाना, आनंद रहित सकल रस बिनु बाणी पक तामर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा, आस सब भाते अलौकिक करने, महिमा जासु जाए नहीं, महिमा जासु जाए नहीं मरने, महिमा जासु जाए नहीं। शंकर भगवान बोले राम जी के विषय में, वो बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के भोजन करते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा ऐसा बताते हैं, मुनि जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर दशरथ जी के आंगन में बालक बनकर खेल रहे देवी, वही भगवान बालक बने हुए हैं। आप लोग काशी कभी गए हैं? काशी कोई काशी गया है आप लोगों में से? कुछ ही लोग गए हैं। बहुत दूर है का इजा से काशी? तब 20-25 लोग गए हैं खाली इजा से। अरे हो आइए हो। अयोध्या कौन कौन गया? वाह, अयोध्या सब लोग चले गए। काशी
काशी जाकर देखिए, देखिए मैं बताऊं, काशी जैसा शहर पूरी धरती पर नहीं है। क्या बात है, अद्भुत आनंद। हम तो काशी जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है। अगले वर्ष मई के महीने में पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास की पहली राम कथा काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ग्राउंड में है? और उसके पहले 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण के भीतर कथा है। मंदिर के बाहर जगह वहीं पर कथा है। 8 फरवरी को एक शाम महादेव के नाम है। काशी हो आई, अद्भुत नगरी। काशी ऐसी नगरी है जहां कभी किसी को टेंशन नहीं है। आपको वहां कोई टेंशन में नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, वहां कोई चेला नहीं है, सब गुरु। कोई भी आपसे मिलेगा पूछेगा का गुरु का हाल चाल है? सबके मुंह में मुख शुद्धि है, मुंह भरा हुआ है पान से, उसी पान के साथ लड़ाई भी होता है। अद्भुत नगरी काशी। काशी हो आइए। शंकर भगवान कहते हैं काशी में मच्छर भी यदि मर जाए, काशी में मच्छर भी मर जाता है, तो शंकर जी कहते हैं कि मैं उस जीव के कान में राम जी का नाम बोल करके उस जीव को मुक्त देता हूं। ये काशी की महिमा है। बिना मन से जो भगवान का नाम जप कर ले, बिना मन से, बरबस गुस्से में, कई लोग गुस्से में बोलते, जैसे घर में कोई बहुत राम राम भजन करे ना, बहुत राम राम कहने वाले आए हैं। शंकर जी कहते हैं इस प्रकार भी जिसके मुख से राम शब्द निकल जाए उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ताली ना बजाइए। क्यों? हम एक बार कलकत्ता में नहा रहे थे गंगा जी में, मकर संक्रांति का दिन था, तो हमारे सामने एक आदमी डुबकी लगाकर निकला। अब बोला सारा बैलेंस जीरो। जब डुबकी लगा के निकले बोले सारा बैलेंस जीरो। हम बोले ये नया मंत्र कहां से ले आई? तो हम पूछे क्या बोल रहे हैं? बोले अरे दिखाई नहीं देता, गंगा जी में डुबकी लगाओ सब पाप भस्म। आज तक जितना पाप किया था सब पाप समाप्त। 1 साल फिर पाप करूंगा, अगले साल आके डुबकी लगा लूंगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है आपका। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो गया है। चलते फिरते पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर गए, इस प्रकार के जो पाप हैं वो पाप भगवत नाम उच्चारण से अथवा गंगा जी के स्नान से समाप्त हो जाते हैं। किसी को गोली मार करके गंगा जी में नहाइएगा, ये पाप समाप्त होने वाला नहीं है, कदापि नहीं होगा। शंकर जी बोले जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है वो कब भवसागर को पार कर जाए पता नहीं चलता। मां ने प्रश्न किया प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में कब आए? शंकर जी बोले मुझे जो लगता है मैं आपको बताता हूं। जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं परनी, करही अनीति जाई नहीं परनी, और सीतहि बेप्रधेनु सुरधर
शंकर जी बोले जब जब होई धर्म के किसकी हानि? जोर से बोलिए। धर्म की हानि होती है कभी? राम जी को धर्म कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म की मूर्ति हैं। यदि राम जी धर्म है तो राम जी की हानि कौन कर देगा हो? यहां लिखा है कि जब जब हुई धर्म की हानि, यहां लिखा है, इसका अर्थ है धर्म की हानि होती नहीं, दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है कि धर्म की हानि हो रही है। अब आप पूछोगे महाराज होगी नहीं तो दिखाई क्यों देगी? अच्छा आप बताइए, ये दोनों माइक बैलेंस है ना? बोलिए। अब मान लीजिए ये धर्म है और ये अधर्म है, कौन बड़ा है कौन छोटा है दोनों में? बोलिए। बराबर है ना? ये धर्म ये अधर्म दोनों बराबर है। अब बोलिए, धर्म बड़ा हुआ कि छोटा हो गया? अरे बोलिए। लेकिन धर्म तो वहीं पर खड़ा है, धर्म छोटा नहीं हुआ। धर्म जहां था धर्म वही है। धर्म के सामने जब अधर्म बढ़ जाता है तो लगता है कि धर्म छोटा हो गया, लेकिन धर्म कभी छोटा नहीं होता है, धर्म वहीं पर है। अधर्म जब बढ़ने लगा धरती पर, अभिमानी अधम असुर बढ़ने लगे और बढ़कर धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करने लगे जिसका वर्णन नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। तब भगवान विविध शरीर धारण करके आते हैं। हरहि भगवान आके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां भगवान शंकर ने राम जी के जन्म के 5 कारण सुनाए। कितने कारण? ऐसे अनेक कारण हैं, 5 मूल 5 कारण सुनाए। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, कहा आप लोग भीतर नहीं जा सकते हैं। सनकादिक मुनि बोले हम मुनि हैं। बोले कोई हो भीतर नहीं जाइएगा। मुनियों को आया क्रोध, निकाले जल और शाप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे शाप दिया भगवान भीतर से बाहर दौड़ कर आए, क्षमा याचना किए। मुनियों ने कहा प्रभु हम लोग 3 बार बोले भीतर जाने दो, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन एक जन्म नहीं, 3 बार बनेंगे। और जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके इन दोनों को मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दोनों भाई। हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वराह अवतार लिए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार लिए। त्रेता में दूसरा जन्म हुआ रावण कुंभकर्ण का, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और द्वापर में तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में, जिनके लिए हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। ये सामने दिखाई दे रही है आपको, क्या कौन है ये? तुलसी मैया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक दूसरे कारण में तुलसी जी ने भगवान को श्राप दे दिया। तुलसी मैया पिछले जन्म में वृंदा थी, इनका नाम था वृंदा। और वृंदा मैया का विवाह असुरों के राजा जलंधर से हुआ। वृंदा मैया इतनी पतिव्रता थी कि उनके सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई नहीं मार पाया। अंत में देवता भगवान के पास गए, भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर जब युद्ध करने के लिए चला तो वृंदा जी ने कहा प्रभु
मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक आप युद्ध करिएगा मैं पूजन में रहूंगी, और जब तक मैं पूजन में हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा जी पूजन में बैठ गई भगवान के। युद्ध प्रारंभ हुआ और तब तक भगवान श्री हरि क्या किए, जलंधर का रूप बना के घर में आ गए। वृंदा ने देखा मेरा पति आ गया, पूजा छोड़ के उठी, और जैसे पूजा से वृंदा मैया उठी, युद्ध में जलंधर उसका पति मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब वृंदा जी के सामने आकर गिरा, वृंदा मैया तो कांप गई, पूछी भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हुए, सिर नीचे हो गया लज्जा के कारण। वृंदा ने कहा भगवान होकर आपने मेरे साथ छल किया, मैं आपको भगवान मानती थी, श्राप दे रही हूं आपको। जिस प्रकार आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में परिवर्तित हुए, पहली बार। अच्छा, मैंने भगवान को श्राप मिला, वहू में थपरी बजाएंगे आप लोग। भगवान शालिग्राम बन गए, हाहाकार मच गया। देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा जी ने भगवान को पहले जैसा किया और अपने दाहिने पांव में के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ, वहीं पर पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं होगा, किससे होगा? तुलसी जी के साथ किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं आज के बाद कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर त्रेता में रावण हुआ, और ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण बना। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? आप सोचेंगे नारद जी? हाँ, आपको बताऊं, नारद जी एक बार हिमालय में तपस्या कर रहे थे, और नारद जी की तपस्या देखकर इंद्र को डर हो गया। इंद्र को क्यों डर हो गया जानते हैं? ये बुरा ना मानिएगा, ये सोफा, आप बुरा ना मानिएगा, बात पे कह रहा हूं, सोफा पे जो बैठा है ना, वो थोड़ा डरा रहता है। क्यों? कहीं हमसे अधिक कोई वीआईपी ना आ जाए। आप लोगों को नहीं बोल रहा, हमसे कोई बड़ा वीआईपी ना आ जाए तो हमको नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे जो बैठा है उसको कोई डर नहीं है, नीचे से कहां ले जाइएगा नीचे है? इंद्र को क्यों डर हो गया? इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी ना मांग ले, इंद्रासन। नारद जी ने कामदेव को भेजा, जाइए तपस्या तोड़िए नारद जी की। कामदेव आए, लेकिन जो भगवान की समाधि में लगा हुआ है उसका कामदेव का बिगाड़ेगा हो। कामदेव हार गए, पांव पे गिर गए। लेकिन दर्शन करिए, काम के प्रभाव ने जिस समाधि को नहीं तोड़ा, काम के प्रणाम ने तोड़ दिया। जैसे चरणों में कामदेव गिरे, नारद जी की आंख खुल गई, काम मेरे चरण में। कामदेव ने कहा क्षमा करिएगा, मैं आया था आपका ध्यान तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया, मैं हार गया। नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले शंकर जी की समाधि को भी कामदेव नहीं तोड़ पाया। जब शंकर जी जगे तो क्रोध में आ गए थे, अब मैं तो मुस्कुरा रहा हूं, यानी मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर गया हूं। मैं तो शंकर जी से आगे निकल गया। जैसे मन में आया, नारद जी के पहुंचे कैलाश, शंकर भगवान के पास गए। शंकर जी सोचे राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, आज नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी पूरी कथा सुने। अब बोले नारद जी, हम आपको एक सजेशन देना चाहते हैं। क्या?
आपने जो हमको सुनाया ना, ये भगवान को न सुनाइएगा। नारद जी को लगा इनको जलन होने लगी, हमारी उपलब्धि से पच नहीं रहा है। अब मना करिए ना, वो काम आदमी और करता है। हाँ। जिस बात को पूरे गांव में फैलाना हो, उस बात को गांव के किसी एक आदमी से कहिए और कह दीजिएगा कि तुमको अपना जान के बता रहा हूं, किसी से बताना मत। आप जैसे जाइएगा वो दूसरे को बुला के कहेगा, देखो हमको मना किए हैं लेकिन हम तुमको अपना जान के बता रहे हैं। इसी प्रकार सब बता देते हैं, किसी को कोई बताता नहीं है। नारद जी को शंकर जी मना किए कि राम जी इस भगवान से ना कहिएगा। नारद जी कहाँ माने, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग आइए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारद जी पहुंचे क्षीर सिंधु भगवान श्री हरि के पास। नारद जी सोचे कैसे बताएं हम अपनी बात। तब तक भगवान ने पूछ दिया, बहुत दिनों बाद दया किए नारद जी। अरे नारद जी को अवसर मिल गया हो, सब बताए प्रभु, का बताएं। हम ध्यान में बैठे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए हार गए। भगवान दिखे तो भगत को अहंकार हो गया है। राम जी ने तुरंत लीला रची, माया का नगर बनाया रास्ते में, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। नारद जी जब रिटर्न जाने लगे, सोचे जाते समय तो महल नगर दिखाई नहीं पड़ा, इतना सुंदर नगर। भीतर गए महल में, शील निधि राजा मिले। राजा ने स्वागत किया, नारद जी को बिठाया। भगवान की माया जो बेटी बनी थी विश्व मोहिनी, नारद जी से बोले आज मेरी बेटी का स्वयंवर है, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए। तो नारद जी पकड़े हाथ और चेहरा देखने लगे। बहुत देर तक देखे। राजा ने कहा चेहरा नहीं हाथ देखना है। नारद जी हाथ देखे, उसमें लिखा था जो अमर होगा, तीनों लोक का जो स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई नहीं हरा सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी कहा पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर हो जाएगा। उसमें था जो पहले से होगा, नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह होगा वो बन जाएगा। इस बात को छिपा गए। अब मनगढ़ंत दूसरी बात बोल करके वहां से तुरंत निकले, एकदम टेंशन में नारद जी। टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है। हे प्रभु, ये कन्या हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, कैसे ये कन्या हमको मिलेगी? टाइम नहीं है, नहीं तो हम तपस्या करके वरदान मांग लेते भगवान से। अब कोई दिमाग नहीं काम चला। तब नारद जी के मन में एक बात आई, क्यों ना भगवान से उनका चेहरा उधार मान लिया जाए। तुरंत भगवान को बुलाए। भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। भगवान प्रकट हो गए। कहिए नारद जी। नारद जी बोले प्रभु नमस्ते। भगवान बोले अभी अभी तो आप आए हैं, तुरंत क्यों बुला लिए? कहे प्रभु बात ही ऐसी है नाथ, 2 घंटा बचा है प्रभु। भगवान बोले क्या बात है? बोले प्रभु विश्व मोहिनी है एक लड़की, उसका स्वयंवर है। भगवान बोले तो वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हैं। यदि हमको आप 6 घंटे के लिए अपना चेहरा उधार में दे देंगे, कितनी देर के लिए? 6 घंटे के लिए अपना चेहरा यदि हमको आप उधार दे दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपका लौटा देंगे।
एकदम ऐसा ही ऐसा चेहरा लौटा देंगे। आपन रूप देहु प्रभु मोही। अब भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, अब भगवान उनको बना दिए बानर का चेहरा। अब नारद जी चले स्वयंवर के, जहां स्वयंवर होने वाला है, बीच में से ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सभी लोग नारद जी को नारद जी के ही रूप में देख के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी को लगा कि लगता है भगवान का चेहरा मिल गया है, हमको सब लोग भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सबको आशीर्वाद देते गए और सोचे कि बीच में नहीं बैठूंगा, पहली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं, एकदम आगे। दूसरे को अवसर ही नहीं देना है। कन्या आएगी, हमारा चेहरा देखेगी, अब मेरे गले में माला डाल देगी। एक नंबर की कुर्सी पर नारद जी जाके बैठ गए। नारद जी के पीछे शंकर जी के दो गण थे, रुद्र गण, ब्राह्मण का वेश बना के बैठे थे। नारद जी को सुनाकर दोनों गण बोलने लगे, पीछे बात करते हैं आपस में। ओह, कौन होगा इस धरती पर इतना सुंदर आज? तो दूसरा पूछा किसके इतना सुंदर? तो वो बोला एक नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर। अब नारद जी सुने मेरी बारे में, नारद जी पीछे मुड़े, मैं गण बोले आप ही की चर्चा हो रही है। अरे धन्य है वो मां जिस मां ने इतने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया है। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हुई गए। गण बोले आज कन्या तो इन्हीं के गले में माला डालेगी, कोई सब लोग वापस जाइए, आपका नंबर नहीं आएगा। नारद जी एकदम टाइट होके बैठे हैं। और जब विश्व मोहिनी आई ना माला लेकर, तो विश्व मोहिनी को गोस्वामी जी कहते हैं नारद जी भयंकर बानर के रूप में दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। नारद जी जिस लाइन में बैठे थे विश्व मोहिनी उस लाइन में ही नहीं गई, सामने की लाइन में चली गई। नारद जी टेंशन में, तब तक भगवान स्वयं राजकुमार बन करके उस सभा में खड़े हो गए थे। अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी टेंशन में शंकर जी के गणों से बोल रहे थे, बोले तुम बोल रहे थे कि हमको माला मिलेगी, इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। गण बोले इसी चेहरे के कारण नहीं मिली। एक बार पानी में देखिए, जैसे जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप, इतना क्रोध आया, दोनों रुद्र गणों को शाप देकर असुर बना दिया। कहा जाओ असुर बन जाओ दोनों तुम। अब चले नारद जी, आज भगवान मिल भर जाएं, या तो उनको श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। कहां जा रहे थे? क्षीर सागर। भगवान सोचे क्षीर सागर आते आते कहीं इनका क्रोध शांत न हो जाए, तो भगवान बोले हम ही रास्ते में मिल जाते हैं। और उनका क्रोध और भड़काने के लिए नारद जी का भगवान क्या किए, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। और रास्ते में नारद जी से बोले नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर की, अरे इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया, ये कन्या इनके बगल में बैठी है, मेरे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो। नारद जी का क्रोध फट पड़ा, बोले कपटी है आप, कपटी। आपका कपट मैं उसी दिन पहचान गया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं, आप जो मन करता वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बना देते हो। अच्छे घर में बैना भेजा है आज आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। आज जिस राजकुमार का रूप बनाकर आपने मेरे साथ छल किया है, श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। वानर बनाया मुझे, दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनिएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है। भगवान स्वीकार करके नारद जी के ऊपर जो माया चढ़ी थी उसको खींच लिए। जैसे माया सिर से उतरी,
नारद जी देखे वहां न लक्ष्मी जी हैं, वहां न विश्व मोहिनी है, भक्त के आगे उसका भगवान खड़ा है केवल। नारद जी पांव में गिर गए, कहे प्रभु मैंने आपको शाप दे दिया। भगवान ने कहा आपने दिया नहीं, मैंने आपसे लिया है, ये मेरी इच्छा थी। भगवान ने कहा नारद जी जाइए, आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। नारद जी चले। रास्ते में शंकर जी के दोनों गण मिलकर बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले रो क्यों रहे हो? गण बोले श्राप देकर राक्षस बना दिए तो नाचे, हम दोनों को राक्षस बना दिया आप श्राप देकर। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम्ही को दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। मैं भेदभाव नहीं करता, बराबर देता हूं सबको। जाओ तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेंगे, ये मेरा वचन है तुम दोनों को। वही दोनों रुद्रगण रावण और कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान प्रकट होकर पूछे क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं ही आपके घर बेटा बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, परंतु आपको बताऊं जीवन में एक कपटी मुनि का कुसंग लग गया उसको। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिल गया। प्रताप भानु रावण बना श्राप के कारण। छोटा भाई उसका अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु के मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। कैलाश में पहुंचे, सभा बैठी कैलाश में। भगवान कहां मिलेंगे? संजीव भैया भगवान कहां मिलेंगे पता है? हाँ हृदय में मिलेंगे, लेकिन देवता लोगों को मालूम नहीं था हृदय में मिलेंगे। एक देवता बोले परसों हमको पता चला है क्षीर सागर में है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं लेटेस्ट रिपोर्ट है गोलोक में है। एक ने कहा कि साकेत में है, किसी ने कहा बैकुंठ में है। शंकर जी ने कहा कि प्रश्न ये न पूछिए कि भगवान कहाँ मिलेंगे, ये पूछिए भगवान कहाँ नहीं मिलेंगे। है? भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रगट हो ही मैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर कैलाश में भगवान को बुलाने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता भोज जन हितकारी जय सुरारे सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जाने जो सहज कृपाला दीन दयाला नो ग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद अभिगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनिदेता इसी वासन ध्यावनि गुण गण गावनि जयति सच्चिदानंद जेहि सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करहु अघारे चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति परो मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी
शरण सकल सुर सारथ श्रुति शेषा विषय शेषा जागो को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवान। भव पारिदे मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंज। मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पर मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पर मुनि से सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पर। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक। देवताओं के, मुनियों के, संतों के इस आर्त पुकार को सुन करके भगवान की ब्रह्म वाणी हुई। और मालूम है भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? अच्छा कल्पना करिए, एक छोटा सा बच्चा किसी कमरे में बैठा हो रात को और अचानक बिजली चली जाए, बच्चा डरेगा ना? कहिए डरेगा ना? डर कर क्या करेगा बच्चा? चिल्लाएगा। मां उसकी दूसरे कमरे में कहीं किचन में है, तो बच्चा डर के चिल्लाया, तो बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां सबसे पहला क्या करेगी? माई लोग बतावे, आप कहाँ बता, आप माई थोड़ी हैं, माई लोग बतावे। माता क्या करेगी सबसे पहले? कौन माई बोलिए नहीं रही है? माई को पता नहीं चलेगा, माई रील देख रही है। माई रील में बिजी है। अच्छा माई को यदि पता चल गया तो मां सबसे पहले क्या करेगी बताइए? बोलिए, डरिए मत, बोलिए बोलिए। माई जाएगी? हां मां चिल्लाएगी, जाएगी नहीं। बच्चा यदि डर के मारे चिल्लाया तो मां जहां रहती है मां भी डरना मत मैं हूं, आएगी बाद में, लेकिन पहले जहां है वहीं से मां भी चिल्लाएगी डरना मत मैं हूं। यही घटना यहां घटी। धरती पर मुनि लोग, देवता, संत सब रावण के आतंक से डरकर भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान की ब्रह्मवाणी हुई क्या? जन डर पाहु मुनि सीता सुरेशा। जन डर पाहु मुनि सीता सुरेशा। मैं तुम ही लागे धरी ब्रह्मवाणी हुई। भगवान ने कहा डरिए मत मैं हूं। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनि लोग, सिद्ध लोग, हे देवराज इंद्र मुनिवृंद, आप डरिए मत मैं हूं। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं अयोध्या में, और अकेले नहीं अंशों के साथ अवतार लेने वाला हूं। आऊंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले इधर सुनो, इधर सुनो, हम लोग के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा। सब लोग बताइए कौन किस रूप में जाने वाला है? शंकर जी सबसे पहले बोले हमारी नाम के आगे हनुमान लिखिए, मैं हनुमान बन करके जा रहा हूं। शंकर भगवान बजरंग बली बन करके आए। ब्रह्मा जी बोले यदि बाबा आप हनुमान बनिएगा तो मैं जामवंत बन जाऊंगा। ब्रह्मा जी जामवंत बने। सूर्य भगवान सुग्रीव बने, देवताओं के राजा इंद्रबाली बने,
इस प्रकार जितने देवता थे वही देवता बानर रीछ बन करके धरती पर आकर और भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के अयोध्या गए। कहते हैं अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर धर्म गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाई, हृदय भगति मति सारंग पाई, हृदय भगति मति सारंग पाई। गोस्वामी जी कहते अयोध्यापुरी रघुवंश रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम महाराज श्री दशरथ बताते हैं। हृदय में भक्ति है, धर्म धुरंधर है, मति में राम जी विराजमान हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। आपको बतावें जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज के मन में ग्लानि हुई। किस बात को ग्लानि हुई? कि मेरे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। जैसे ग्लानि भई महाराज रानियों के पास नहीं गए, मंत्रियों के पास नहीं गए, कहां गए? गुरु जी के पास गए। कहां गए? गुरु जी के पास। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी के पास जाकर महाराज निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। क्या सुनाया? निज दुख। यदि दुख है तो सुख कहां से आ गया? तो महाराज अपना दुख सुनाए और अयोध्या में रहने वाली प्रजा का सुख सुनाए कि आपके कृपा से पूरी प्रजा सुखी है गुरुदेव, लेकिन मैं दुखी हूं। अब यहां 2 बात। यदि जीवन में किसी के आगे रो रहे हैं आप, तो उसके सामने हंसने का भी स्वभाव बनाइए। ये क्या कह रहा हूं? लोग नुकसान तो बताते हैं, लेकिन लाभ होता है तो वो नहीं बताते। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, जब उनके पास 5 ट्रक था, 5, तब वो मेरे महाराज जी से बोले थे कि मैं महाराज जी कथा कराना चाहता हूं। 5 ट्रक था तब। आज उनके पास 250 ट्रक है, लेकिन आज तक वो कथा नहीं करा पाए। कहे जब महाराज जी पूछते कहो कथवा कब हुई? महाराज जी परसों एक से ट्रक लड़ गया हमारा। जब मिलते थे खाली नुकसान बताते थे। अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी लाभ हो तो वो भी बताना चाहिए। यहां दर्शन करिए, महाराज ने अपना दुख सुनाया, लेकिन साथ ही साथ प्रजा का सुख भी सुनाया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनाया। गुरु जी को क्यों सुनाए? बेटा नहीं हो रहा है, वैद्य के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास। गुरु जी के पास काहे गए? गुरु जी के पास इसलिए नहीं गए कि गुरु जी के आशीर्वाद से बेटा हो जाएगा। महाराज अपना दुख बताने के लिए गए। इस बात को समझिएगा। किसी के दर्शन करने से आपका काम नहीं बनने वाला है। आप मेरे पास कथा सुनने आए हैं, कमरे में आएंगे महाराज जी से दर्शन कर लेंगे तो हमारी काम बन जाएगा, ये आपका भ्रम है। हम ही वही है जो आप हैं। और किसी के दर्शन से यदि आपका काम बन रहा है तो दर्शन से नहीं बन रहा है, आपके भाग्य में काम बनना था इसलिए बन रहा है। जीवन की लकीरें
केवल और केवल भगवान के दर्शन से सिद्धि होती है। उसके लिए महादेव यहाँ पर विराजमान है। इसलिए इधर उधर भटकने से बचाइए अपने को। लोग मिलते हैं, हंसी आती है, प्रश्न करते हैं महाराज नौकरी नहीं लग रही है। हम कहां से लगवा दे भाई नौकरी? अरे हद तो तब हो गया, एक माई आई बोली महाराज पेट में बहुत दर्द है। अरे डॉक्टर को दिखाओ, हम क्या कर देंगे? तो फूंक दीजिए। माई बोली फूंक दीजिए, हमने फूंक दे ठीक हो जाएगा। इस सब भ्रम से बाहर निकलिए। जीवन में अपना सुख और दुख उसी के सन्मुख व्यक्त करना चाहिए जो मनुष्य सदैव आपके मंगल का चिंतन करता हो। उसी के सामने हंसना चाहिए, उसी के सामने रोना चाहिए। हर जगह नहीं रोना चाहिए। कई लोग जहां जहां मिला वहीं बुलका चुआने लगते हैं। खाली पूछ दीजिए और कैसे हैं आप? बहुत कष्ट है महाराज। अरे महाराज कष्ट काटेंगे क्या आपके? काहे रो रहे हैं? काहे रो रहे हैं? देखिए मैं आप जब सबके सामने रोइएगा ना, सामने वाला सामने तो दुखी होगा लेकिन भीतर भीतर गदगद होगा। बहुत उड़ रहे थे अब पता चल रहा। और जब आप सबके सामने हंसीएगा ना तो सामने वाला मुस्कुराएगा तो, लेकिन भीतर भीतर जलेगा, ये इतने प्रसन्न क्यों है? आज का आदमी अपने दुख से जितना नहीं दुखी है वो आपके सुख से उतना अधिक दुखी है। इसलिए उदासीन नित रही गोसाई, न सबके सामने हंसना है न सबके सामने रोना है। महाराज गुरु जी के सामने जाकर रोए, कहे गुरुदेव चौथे पन में आ गए, मेरे बाद मेरे पितरों को जल कौन देगा? गुरुदेव ने कहा राजन धैर्य रखिए, आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको एक नहीं आपको 4 पुत्र होने वाले हैं। कितने पुत्र? गुरु जी ने रचना बनाई पुत्र कामेष्टि यज्ञ की और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। पुत्र होगा कौन कहा था? गुरु जी ने। तो ये संकल्प गुरु जी का है। इसलिए दर्शन करिए, यज्ञ में दशरथ जी आहुति नहीं दे रहे हैं। कौन दे रहा है? गुरु जी। भगते सहित मुनि आहुति दे, भगते सहित मुनि आहुति दे, प्रगटे अगेने चरु कर दे, प्रगटे बुलाया जो वशिष्ठ कछु, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार तुम्हारा, सकल काज भार तुम्हारा, सकल गुरुदेव भगवान को बुलाकर अग्नि नारायण ने प्रसाद लेकर आए थे। कहा कि ये प्रसाद लीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। प्रसाद का कटोरा लेकर दशरथ जी को बुलाकर गुरुदेव ने कहा पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक कौशल्या और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा दोनों रानियां अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दे। प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया। और मैं कहूं जैसे मैया ने प्रसाद पाया, कौशल्या मैया के अंक में राघव सरकार आकर के बैठ गए, भगवान माँ के अंक में आ गए। देखते देखते 12 महीने बीत गए। 9 महीना नहीं, 12 महीना। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह बार तिथि, जब सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। चैत्र मास कौन सा महीना? जोर से बोलिए।
कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। तिथि नवमी तिथि, दिन मंगलवार का। दिन कौन सा? नवमी भौमवार मधुमासा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि मंगलवार, दिन का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। अयोध्या में जितने पर्वत थे सभी पर्वतों पर मणि प्रकट हो गए। अब मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे। आज भी एक पर्वत का नाम मणि पर्वत है अयोध्या में। अजू है ना? सारे पर्वत पर मणि आच्छादित होकर चमकने लगे। शीतलमंद सुगंध हवाएं बहने लगी। सरजू जी में अमृत की धारा दौड़ने लगी। संत मुनि आकर कीर्तन करने लगे। एक महात्मा ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो।